जय माता दी। गया में अगर हम पितृ को प्रतिष्ठित कर देते हैं तो उसके बाद तर्पण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बहुत लोगों का एक मन में ये असमंजस है कि हमें पितृ तर्पण पितृ को प्रतिष्ठित करने के बाद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पितृ तर्पण प्रतिष्ठित करने के बाद भी हम कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि आप बंधन में नहीं है कि हमको करना ही है। आप प्रतिष्ठित करने के बाद पितृ तर्पण बाद भी आप कर सकते हैं, प्रतिष्ठित करने के बाद भी। अब एक और समस्या है कि बद्री नारायण में बहुत लोग जाकर के वहाँ भी पितृ को वहाँ पर भी प्रतिष्ठित कर देते हैं या वैकुंठ धाम की प्राप्ति करवा देते हैं। तो उसके बाद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, ऐसा कहीं मना नहीं किया गया है कि आप प्रतिष्ठित करने के बाद आप नहीं कर सकते हैं। पितृ तर्पण जिस तरह गायत्री संध्या हम नित्य प्रति करते हैं, उस तरह पितृ तर्पण भी नित्य प्रति हमको करने का विधान बताया गया है कि आप इसको नित्य प्रति भी कर सकते हैं। और अगर आप नित्य प्रति नहीं करते हैं तो ये एक पितृपक्ष एक समय बनाया गया है, उसमें आपको ये करने का अवसर मिलता है। अब इसमें पितृ प्रतिष्ठित करने के बाद आप उस बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अब उसके बाद क्या है कि आप अपने स्वेच्छा से कर सकते हैं या नहीं भी करें, तो ये आपकी स्वेच्छा के ऊपर है, इसमें बंधन नहीं होता है। जिस तरह से बहुत सारा व्रत का उद्यापन कर दिया जाता है, क्योंकि जब हमारे शरीर की अवस्था धीरे धीरे ढलने लगती है तो बहुत सा कार्य हमसे नहीं हो पाता है। तो उस परिस्थिति में पितृ को प्रतिष्ठित कर दिया जाता है, और प्रतिष्ठित करने के बाद अगर आपका शरीर स्वस्थ है, शरीर से आप हर कार्य संभव कर पा रहे हैं, तो ये भी करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। अब इसमें एक और असमंजस है कि अगर 2-3 भाई हैं और एक ने कर दिया प्रतिष्ठित और लोगों ने नहीं किया, और लोग पितृ तर्पण कर रहे हैं या उस चीज़ को मना रहे हैं, तो ये आपका प्रतिष्ठित पूरा नहीं होगा, क्योंकि इसमें सबका योगदान होना चाहिए और सबके सम्मति से, सबके सहमति से ये चीज़ पूरा होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति कर रहा है, जैसे आप 2-3 भाई हैं, 5 भाई हैं, तो एक भाई कर रहा है और एक भाई नहीं कर रहा है, तो ये सही नहीं होगा। इसमें सबके सहमति से प्रतिष्ठित गया जा करके प्रतिष्ठित किया जाता है। और अगर आप एक आदमी अगर प्रतिष्ठित कर दिया है और लोगों ने नहीं किया है और लोग उस चीज़ को मना रहे हैं, तो आप उस चीज़ से अछूते नहीं है कि आप प्रतिष्ठित करने के बाद भी आप उस चीज़ से अछूते नहीं हैं, क्योंकि एक ही माँ से जो जन्म लिया है, तो ये ऐसा नहीं है कि एक उससे मुक्त हो गया और बाकी जो है उसके ऊपर लागू होगा। यही एक ऐसा चीज़ है कि जो सबके सहमति से
यानी कि 2 भाई है, 4 भाई है, तो सबके सहमति से पितृ का प्रतिष्ठित किया जाता है। और अगर एक प्रतिष्ठा कर दिया और दूसरा नहीं किया है और दूसरा उस चीज़ को मना रहा है, तो आपका प्रतिष्ठा किया हुआ पूरा नहीं होगा। और अगर आप उस चीज़ को नहीं मान रहे हैं और पितृ तर्पण इत्यादि नहीं कर रहे हैं प्रतिष्ठा करने के बाद, तो आपको पितृदोष लग जाएगा। क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये ऐसा आता है कि हमने तो अपना पूरा कर दिया, तो ये शुभ आदि कार्यों में आप अपने स्वेच्छा से जो भी करना है कर सकते हैं, मगर इसमें सहमति सबका चाहिए। 2 भाई है, 4 भाई है, तो सबके सहमति से ही इसको हम पूरा कर सकते हैं। ऐसे अपने मन से कि हम पूरा कर लिए और हमारा काम खत्म हो गया, तो आपका काम खत्म नहीं हुआ। अगर दूसरा फिर शुरू कर दिया है या दूसरा कर रहा है, दूसरा पूरा नहीं किया है, दूसरे ने पितृ का प्रतिष्ठा नहीं किया है और वो पितृ तर्पण श्राद्ध इत्यादि ये सब कर रहा है, तो आप उससे अछूते नहीं हैं और आप उस परिस्थिति में नहीं कर रहे हैं, तो आपको पितृदोष लगेगा, आपको पितृदोष लगेगा। इसलिए आप इस चीज़ से वंचित नहीं रह सकते हैं। अगर सहमति नहीं है तब पर भी आपको जब मालूम होता है, पता होता है कि नहीं दूसरे भाई भी इस चीज़ को कर रहे हैं, तो आपको भी वो चीज़ मनाना होगा और आपको भी मानना पड़ेगा। हाँ, जब ये मालूम हो जाए कि हाँ उन्होंने भी प्रतिष्ठित कर दिया है, उसके बाद से आप उस चीज़ को छोड़ सकते हैं। मगर पितृ तर्पण करने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिष्ठित करने के बाद भी, यानी कि उसको कहा जाता है कि हमने गया में जाके बैठा दिया, तो उसके बाद भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जय माता दी।